जो गाज है वो हमारे साथियों के ऊपर अफगानिस्तान पे ना गिर जाए। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम आतंकी सल्तनत को या आतंकवाद को बढ़ावा देंगे या आतंकवाद को एक्सेप्ट करेंगे। एक ही पॉलिसी है मोदी सरकार की, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। आतंकवाद कहीं से भी क्यों ना आए, अंततोगत्वा वो आता पाकिस्तान से ही है। यही कारण रहा कि मोदी सरकार ने यूएनएससी में पाकिस्तान के भूमिका को, पाकिस्तान की भूमि में जिस प्रकार एलईटी और जेईएम ये तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, इनकी गतिविधि, उस पर भी हमारे विदेश मंत्री ने कहा है। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान की भूमि को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का शक है, का संदेह है, यह भी नहीं होना चाहिए। अभी हम बड़े पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बात, जहां तक कश्मीर का विषय है, बिल्कुल महफूज है कश्मीर। मोदी जी के अंडर में हमने अभी देखा है किस प्रकार 15 अगस्त को एक अरसे के बाद लाल चौक पे, जिस लाल चौक पे तिरंगा फहराना कभी एकदम असंभव माना जाता था, उसको तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। हुर्रियत का क्या हश्र हुआ है आप सबने देखा है। उसी हुर्रियत का, जिस हुर्रियत को हिंदुस्तान के राजनीति में और सामरिक विषयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, मगर अभी आपने देखा हुर्रियत का क्या हश्र हुआ है। तो विश्वास रखिए, चाहे कितना भी ये पाकिस्तान उछले, याद रखिए पाकिस्तान रियल विलियन है और तालिबान उसका प्रॉक्सी है। हम जवाब पाकिस्तान को अपने तरीके से देते आए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मजा चखाया है। आगे भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान को डील करना जानती है और करेगी। ठीक है सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि बातचीत अगर दोहा में हुई है तो उस बातचीत को यह ना समझ लिया जाए कि वहां पर आतंकी सल्तनत को हमने स्वीकृति दे दी है। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बताऊंगी मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं। क्यों मैं भारतीय हूं और मैं चाहती हूं हमारे भारतवासियों की जो वहां फंसे हुए वहां पर रक्षा और यहां पे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई संदेह ना हो। मैं दो बातें बिंदुवार तरीके से करना चाहती हूं। 14 जुलाई 2021, इसी साल की 14 जुलाई को डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी जी ने कहा कि पाक, अफगान और चाइना का एक नेक्सस इमर्ज हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जुआल ओराम जो भाजपा के, उन्होंने इस पर मना कर दिया और ये बहुत गंभीर विषय था, ये रणनीतिक विषय था। और आज 2 सितंबर को तालिबान जो अब कंट्रोल कर रहा है अफगानिस्तान को, वो कहता है कि चाइना हमारा मेन पार्टनर है। दो चीजें मुश्किल वाली हैं। वो 3 सितंबर को, आज उसने कहा कश्मीर के बारे में बात करता है, इसकी उनकी हिमाकत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कल कहा था कि चीन अब उनका मेन पार्टनर है।